प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेरोडोटस के विवरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है? ईरान। हेरोडोटस के विवरण से भारत और ईरान के बीच संबंध का पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाह में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देशों में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगोरा ताम्रपत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी एक लिपि ऐसी थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महरौली में स्थित जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त वंश ने। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ब्राही। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को। पूरा पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है।
यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में नवरोज त्यौहार कौन मनाते हैं? पारसी। भारत में नवरोज त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू नाम से दी पेरिफल्स ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेंडू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वराजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। सर्वराजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मरण मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं? अहिछत्र में। गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मरण मूर्तियां अहिछत्र में पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। फाहियान चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? वाराणसी। गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक वाराणसी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार बी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख का लेखक हरिशरण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख का लेखक हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण वंश ने। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोच्चिन। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कोच्चिन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में पोडेकू नाम से संबोधित किया गया है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? शक वंश। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था?
वसुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान। सातवाहन की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा था? कनिष्क। चरक और नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार के शोभा थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। सातवाहन नरेश गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना हाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चरक किसके राज्य वैद्य थे? कनिष्क। चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।